तारीख हमें सिर्फ ये बताती है कि फला वक्त, फला जगह, फला कौम या शख्स के साथ फला वाक़या हुआ, लेकिन अदब हमें बताता है कि उस वाक़ये में उससे मुंसलिक लोगों ने क्या महसूस किया, उन पर क्या गुजरी और उसके नतीजे में उनमें क्या तब्दीलियां आईं। एक ऐसा ही वाक़या है जिसके बारे में शायद हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसके बारे में भूल जाते हैं। इस वाक़ये को हमने कहानी में तब्दील किया है। एक थी मेहरू। खा ले, सालन से खा ले। पानी दो बेबी, पानी। बड़ी सूखी लग रही हो सायन। सायन, सालन बहुत अच्छा पका है। बड़ी सायन ने खुद पकाया है। मेहरू, खाने क्यों छोड़ दिया? खाओ बेटा। शहर से घूम आई? डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा तुम खाना खाओ, मैं चली जाती हूँ। खाओ, शाबाश। सायन, खाना खा ले। नहीं खाओगी? ले जाओ सायन, ले जाओ। अच्छा। सायन, क्या हुआ? बड़ा शौक था तुमको उसे डॉक्टर के पास लेके जाने का। तो बाबूजी कोई बुरा तो नहीं किया ना मैंने? चला है हमसे तारीख जाग्राफी पूछने, हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री बताओ, जैसे हिस्ट्री के बगैर इलाज होता ही नहीं।
आखिर डॉक्टर को मरीज के मुताबिक कुछ तो बताना ही पड़ता है ना। मरीज के मुतालिक नहीं, वो मेरे मुतालिक, हमारे मुतालिक पूछ रहा था। वो अंदर का माहौल कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है, क्या खाती है, क्या पीती है। नहीं, डॉक्टर फिरोजदीन इस मुल्क का बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट माना जाता है। अब ये मुझे तुम बताओगे। वो मेरा जानने वाला है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आपको ये बातें बुरी क्यों लगती हैं? देखिए ना, डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपाई तो नहीं जाती। अच्छा, तो क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। आखिर उसे कुछ तो बताना पड़ेगा कि महरूम शौक में क्यों है। जितना बताना था मैं उसे बता चुका हूं। क्या बाबू सिंह? यही कि उसकी एक खास नौकरानी थी जो मर गई है, और शायद जहन पर उसी का असर है। ओह, अच्छा, ठीक है, तो मैं भी यही कहूंगा। नहीं, अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कभी नहीं। क्यों बाबू सिंह? हम उसकी उल्टी सीधी बातों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तुम क्या रईसजादे नहीं हो? अरे, हवेली का अहवाल तुम बताओ या मैं बताऊं, बात तो एक ही हुई ना। अब क्या उसे घर की बातें बताने बैठ जाओगे? जरा भी ख्याल नहीं होता तुमको। तुम रईस हैदर बख्श खान के बेटे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बता दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कौन मारा बेटा? तुम्हें कौन मारा? पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है।
इतने में लाइलाज कैसे होगी? किस मुंह डॉक्टर को दिखाया था आपने? शहर में हजारों डॉक्टर हैं, किसी दूसरे को दिखाओ, किसी डॉक्टर को घर बुला लो। आप रईस हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझसे तो वो ऐसे डरने लगी है जैसे जैसे मैं उसे मार दूंगा। वो पीर साहब, उनकी बेटी का दिमाग चल गया था। सुना है शादी के बाद ठीक हो गई। और वो सारा है ना, अपने कमदार की बेटी, उस पर जिन्नात का असर था। आए दिन बाल खोले झूमती रहती थी। वो भी शादी के बाद ठीक हो गई। अजबानो, अगर शादी के बाद भी ठीक ना हुई तो क्या, कम से कम बदनामी से तो बचेंगे। मगर किससे? जिसे भी झोलियां भर के नोट दोगे वो राजी हो जाएगा। साईं, अब जल्दी कुछ करो। बात की तुमने हुमैरा से? हाँ। फिर? उसने कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। क्या मतलब? उसी मतलब ये कि अपने मुंह से अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। मगर फिर भी मैंने इधर उधर की बात निकाल के कह दिया। इधर उधर की क्यों? दो टोक बात करनी थी। बीवी है वो तुम्हारी। अम्मा, दो टोक की बात की थी और उसने भी दो टोक ही जवाब दिया। उसका भाई शादी नहीं करेगा। सुना आपने? आपका बेटा गाली खा के सर झुका के बैठ गया। किसी का ये गाली नहीं है तो और क्या है? अपने मुंह से अपनी बहन का रिश्ता जोड़ा है तुमने उसके भाई के साथ। मर्द के लिए इससे बढ़कर भी कोई गाली होती है क्या? सही, रिश्तों की बातें तो होती रहती हैं। रिश्तों की बातें लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले नहीं करते हैं। अपने मुंह से बात निकालिए तो उसको पूरा करके दिखाओ। अपनी बहन के नाम पर, रईस हैदर बख्श खान की बेटी के नाम पर गाली खाकर बैठ गए। उसकी ये हिम्मत इसलिए हुई कि ये शादी तुम्हारी पसंद की है। तुम्हें तो पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। आज अगर कोई खानदान की बेटी होती तो उसकी मजाल थी कि जवाब देती। अरे हम कौन सा अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर रहे थे? उसको इतना कुछ देते कि उस छोकरे ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं तो आप उससे खुद ही बात कर लीजिए। नहीं, तुम बात करोगे। पढ़ाने लिखाने का मतलब ये नहीं है कि बीवी के आगे जन मुरीद बनकर बैठ जाओ। रईसों की औलाद हो तुम, रईसों की तरह बात मनवाना सीखो, चाहे उसके लिए तुम्हें आखिरी कदम ही क्यों न उठाना पड़े। तुमसे एक बात कही थी मैंने, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं सब जानती हूँ, सब पता है मुझे कि तुम लोगों के जहनों में क्या कुछ पल रहा है। अम्मा के तेवर भी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं मुझे। वो भी मुझसे कुछ मनवाना चाह रही हैं। ऊंचा मत बोल। कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं?
तू सब कुछ कर सकती हो, मनाओ अपने भाई को। मैं कैसे मनाऊं अपने भाई को? और जानते बूझते मैं इस आग में अपने भाई को धकेलूं? ये आग है ये? आग नहीं तो और क्या है? तुम्हें तो सब पता है कि ये सरासर नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि तुम पर भी दबाव डाला जा रहा है, मजबूर कर रहा है कोई तुम्हें भी। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस खानदान की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर की बात घर में रहे। तुम्हारे खानदान की भलाई हो और मेरा खानदान चाहे बर्बाद हो जाए। क्या इस खानदान को बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं है? तुम एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती हो? छोटी सी कुर्बानी? ये छोटी सी कुर्बानी है और इस कुर्बानी के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा ही भाई नजर आया? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम अपने भाई से बात करके तो देखो। क्या बात करूं अपने भाई से, जबकि मैं सब कुछ जानती हूं। खबरदार, एक बात भी तुम्हारे मुंह से अरुण, मैंने जो बात तुमसे कही है वो सिर्फ बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी गाली है इस खानदान के ऊपर। अब ये गाली वापस नहीं हो सकती। ये क्या है? इस कागज पर दो बातें लिखी, या तो तुम्हारे भाई की जिंदगी संवर जाएगी या फिर तुम बेघर होकर रह जाओगे। अरे अभी तुम कब आई? मामा के पास बैठी थी। अच्छा, आइए ना, आ जाओ मामा के पास। आजा आजा। तुम कैसे हो अदा? बस अभी ठीक, बिल्कुल। ओए, तो बहुत शरारती हो गया। अदा, तुम्हारी उस तेल की मशीन का क्या बना? बस अभी लगे हुए हैं, थोड़े पैसे वैसे जमा हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। अभी क्या देख रही हो? कमरे को सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदला तो नहीं मैंने? नहीं अदा, मैं देख रही हूँ कि कमरा भी वही, तुम भी वही हो। अदा, तुम अपने इस कमरे की किस्मत बदल क्यों नहीं देते? 1 से 2 हो जाओगे तुम लोग। तुम हंस रहे हो अदा। अदा, आखिर कब तक तुम्हें कमारे फिरते रहोगे? पता है, मैं अम्मा से भी यही बात कर रही थी। अरे बाबा, कर दूंगा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। लेकिन अदा, कब करोगे? जल्दी कर दूंगा। नहीं अदा, मुझे अभी बताओ कब। तुम तो ऐसे इसरार कर रही हो जैसे कोई लड़की देखी है। हाँ अदा। अच्छा बताओ तो सही, कौन है? मेहरू निसा, उनकी बहन मेहरू। अदा यासीन की बहन? हाँ अदा। अच्छा, कैसी है? अच्छी। तुम्हें किसी ने कहा है क्या? अदा, मैं जो कह रही हूँ वो सुना है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अम्मा कह रही थी। वैसे कैसी है?
है अदा। नहीं, मेरा मतलब है तबीयत मिजाज की कैसी है? मैंने कहा ना अदा, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे अरे तुम ही उसी के लायक हो। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे किसी से लड़ाई हुई है? बताओ तो सही। अरे रोते नहीं। अदा, अदा बस तुम हाँ कर दो ना। पूरी बात बताओ, मामला क्या है? तुम पे किसी ने जोर डाला है क्या? मेरे को वाकई कुछ हुआ? कब? कैसे? अदा, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पता नहीं। मेरे कपड़े देखो तो, और रिबन कैसे है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और इसको भी तुमने तैयार नहीं किया। देखो देर हो जाएगी। नहीं होती देर। हो जाएगी ना। बाबा कहा ना देर नहीं होगी। तुम्हें पता है ये जो गांव की औरतें हैं ना, ये सारा काम काज खत्म करके सबको खाना खिला के फिर बेचारियां निकलती हैं। पगली, सब कोई तेरी तरह रईजादियां थोड़ी होती। हाँ, उनके घर में मेहंदी है आज और शमा नचाएंगे। अब इतनी देर से जाएंगे तो क्या मजा आएगा। कितनी बेसब्री हो रही है ये लड़की। अब इसको भी तो तैयार नहीं किया ना तुमने। अति मेहरू, बाबा साईं बुला रहे। बाबा से? बाबा से क्यों बुला रहे? गुस्से में है क्या? पता नहीं। आ जाओ, मेरे बेटे को तैयार कर दो, ठीक है? जल्दी 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 मम्मा तैयार करें। आप इधर बैठो। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। मेरू बेटा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लेके आया। हाँ। ये वाले नहीं बाबा साईं। तो मैंने आपको दिखाया तो था जो टीवी पे आते हैं। टीवी वाले चाहिए बाबा साईं। बेटा और भी है ना, तुम खोलो तो सही पैकेट। शाबाश। हाँ, ये वाला था। अच्छा है ना अम्मा? बहुत अच्छा। टीवी पे आता है। ठहरो 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 बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? किस खुशी में बेटा? वो इसे मेहंदी में जाना है आज। मेहंदी? किसकी मेहंदी है? शेर अली खान के बेटे की शादी है ना, बड़ी मिन्नतें करके गई है। मुझे बताया तक नहीं। किससे पूछा बेटा? बाबा साईं, आप मुझे शहर तो लेकर जाते नहीं हैं। यहाँ पे जाने दें। बेटा मेहरू, तुम अपनी अम्मा से पूछो, कभी ये शहर गई हैं? भाजाई के साथ जा रही है, जल्दी आ जाएंगी। जाने दे। अम्मा मेहंदी में जाऊंगी। ओ मोड़ मेहंदी थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, मोड़ मेहंदी थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, लाडली दो आग में आवन चंदी अच्छा, लाडो दो सेज में आवन चंदी अच्छा, लोग मोटा थालिए में। इधर आ, इस तरफ दियो मेरा। कैसे है? आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो। ओई तवगो थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, तवगो थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, लाडो दो आग में आवन चंदी अच्छा, लाडो दो सेज में आवन चंदी अच्छा, तमेरी थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, तमेरी थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, लोग मोटा थालिए में आंकड़ों पे ये चाय, लाडो दो आग में। एक मिनट रुको। भला ढोल के बगैर क्या मजा आएगा शम्मा नचाने का? हाँ दी, हमारे तो हाथ ही तक गए हैं तालियां बजा बजा के।
ढोलक नहीं है तो बाहर से किसी ढोल वाले को बुलाओ। किधर गई दूल्हा की अम्मा? इधर हूँ जी, मैं इधर हूँ। बच्चों ने ढोलक फाड़ दी सहरे वालों की। अरे देख छायो। अरे बाबा जाओ बाहर से ढोल वाले को बुलाओ। चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो बज नगारा बजे, वो बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे। आ बा आ सद को वना। चलो शुरू हो जाओ। आ गया दूल्हे का मामू। चलो गाने का। तुम तो आंखें नीचे करो। चलो राहुल बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है? हवेली की तरफ नहीं आया करो। नूरी, जी बीबी। वो कल मेहंदी में जो ढोल बजा रहा था, चाची फकीरे का बेटा है ना? वो जो हमारे साथ बचपन में खेलता था। हाँ सावल, वो फकीरे का बेटा नहीं है, पोता। क्यों? नहीं ऐसे ही। बड़ा हो गया है ना? तुम भी तो बड़ी हो गई हो बीबी। क्या करता है? वही अपने बाप दादा का काम, और बेचारा क्या करेगा। पर बीबी, जो सावल की आवाज है, ढोल बजाते देखा है तुमने? उसे गाते हुए नहीं सुना? पहले तो नहीं गाता था नूरी। बचपन की बात और है बीबी। जैसी सावल को खुदा ने सूरत दी है, वैसी ही आवाज, और शौक भी उसे कितना है। कहता है टीवी में जाऊंगा। तूने गाते सुने ऐसे? हाँ बीबी, हम तो रोज सुनते हैं। उस दिन भी जोगी के साथ हमारे घर आया था और देर तक काफियां सुनाता रहा,
और बेचारे को शौक भी कितना है, कहता है टीवी में गाऊंगा। और बेचारे को कोई लेकर भी जाए ना, पढ़ने का भी शौक है, 5 जमात पास भी है। ईमान से ऐसा सोना लगेगा टीवी में, आंखें ऐसी हैं मशल। नूरी, मैं उसका गाना सुनना चाहती हूँ। कैसे सुनोगी? क्यों? कहाँ सुनोगी बीबी? क्या वो यहाँ आकर सुनाएगा तुम्हें? नूरी, तू कुछ नहीं कर सकती? क्या करूँ सायण, जो कहो। कह तो रही हूँ, गाना सुनना है मुझे, उसका गाना सुनवा। भले सुनो, 1000 दफा सुनो, पर कैसे सुनोगी? हम गरीबों के घर तो तुम रईस लोग आने से रहे, और फिर एक मर्द के सामने तुम कैसे आओगी? क्यों? तोबा तोबा कर सायण, नहीं करो ऐसी बातें। हाँ, तू भी ना नूरी, बस बक बक करती है, कभी तू मेरा कोई काम नहीं करती। मेरू बेटा, क्यों मार रही हो अपने बाबा को? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा का कसूर क्या है, ये तो बता दो। मार नहीं रही बाबा सही, ढोल बजा रही हूँ, ढोल। अच्छा, तो आज तुम्हारा तोता नहीं बोल रहा है क्या, ढोल बोल रहा है? बाबा सही, बाबा सही, बाबा सही। मेहरू, अब तुम बच्ची नहीं हो, ऐसी हरकतें मत किया करो। साईं, आप इसे इतना सर पे मत चढ़ाएं, लड़की जात है। और मेरू, बाप से इतने चोचले मत किया करो, कुछ ख्याल करो। बाबा सही। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, हाँ बाबा, ये वसाई को दे बोल, मक्खन संभाल बाबा। हाँ अच्छा बाबा। हाँ अल्लाह। मैंने कल सावल को देखा था, मेहंदी में ढोल बजा रहा था। बाबा उसको कहो ना मुझे भी ढोल बजाना सिखाए। आओ अदी आओ, क्या हाल है तुम्हारे? अदब मैं ठीक हूँ। मासी घर पर नहीं है क्या? हाँ, अम्मा मासी बचा के घर गई है। कोई काम है क्या? नहीं, खैर। अदा, आजकल तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो। अभी उसी दिन तो आया था मैं। उसी दिन को भी तो 2 दिन हो गए। पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? तुम्हारा गाना भरने आई हूँ इसमें। गाना भरने? पता नहीं इसको कैसे बताया था। किसने बताया था? इस मुँह में तेरी आवाज भरनी है। क्या बताया था? किसने बताया था ये? अद्दी मेरू ने कहा है कि इसमें गाना भर के दो, वो सुनेगी। तुम्हें उस दिन शादी में ढोल बजाते देखा था ना उसने। तुम गाओ गाना तो इसमें भरूं। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर बेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर बेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू
रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल कर देखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल मुड़दा नी लखी समझाया दिल मुड़दा नी लख समझाया अदी मेरू दिल कर आखिर कितनी बार सुनोगी? और गाने पसंद नहीं आए क्या? मैंने तो ऐसे ही तारीफ कर दी थी। क्या हुआ? क्या हुआ दी मेरू? मेरा बेटा अरे वाह 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 फूले फूले हाँ मेहरू, जी बाबा सही। क्या बात है बेटा, बाबा से नाराज हो? नहीं बाबा सही, नहीं तो। फिर बेटा वो आज तुम्हारा तोता क्यों नहीं बोल रहा? बाबा सही, बाबा सही। अच्छा बेटा, इसे इसकी अम्मा के पास ले जाओ बेटा। जी बाबा सही। अच्छा पापा। जा जा बेटा जा। ओ हाँ। देखो ये देखो क्या है, ये देखो, ये देखो। कज़बानू जी हमारी बेटी मेहरू आजकल कुछ खामोश खामोश रहने लगी है। वो तुमने उस दिन डांटा था ना उसको। ये क्या बात हुई? और फिर मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया था? क्या खबर? नहीं, ऐसे ही खामोश है। भला सारा दिन उछलती कूदती फिरे क्या घर में? ठीक है। अब क्या सोच रही है तू? ऐसे कैसे हो सकता है बीबी? क्यों नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है तुम्हें हिसाब हो गया है। कैसा हिसाब? साया हो गया है, असर पड़ गया है तेरे पे। क्यों? मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ क्या? और क्या सायण, कहाँ वो मंगनहार और कहाँ तुम रईसजादी? तो मैं तुझे क्या कह रही हूँ? तू क्या समझ रही है? नहीं नहीं बीबी, मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ। देख नूरी, मेरी बात नहीं टाल। मैं उसे सिर्फ एक दफा देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफा। अति मेहरू, तुम मुझे मरवाओगी। कौन मारेगा तुझे? रईस मेरी बूटियां करके कुत्तों को डाल देगा। अति मेहरू, नाराज ना हो। कैसे देखोगी? कहाँ देखोगी? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं उसे दूर से देखूंगी। तो बस है, मेरा तो दिल बैठ रहा है। नहीं नहीं बीबी, मैं तो सोचते हुए भी कांप रही हूँ, किसी ने देख लिया तो? तू मेरा तसा भी काम नहीं कर सकती है ना नूरी? अति मेहरू, नाराज ना हो। सारी उम्र तेरी खिदमत की है, तेरे लिए ये जान भी हाजिर है। जसाइर लायक लाल लतीफ जय सिर सैयद कहूँ घोर जाए सोनल घूर जाए महरूप वही मुना मोड़ जा। अरे बाबा, ये गुमसुम क्यों बैठा है बाबा? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। हाँ बाबा, खाता हूँ। अल्लाह लगी और जाए सोड़ लयोर जाए। कहाँ जा रहे हो बाबा? कहाँ जाना है बाबा? हवेली, जहाँ रोज जाके सुबह शाम सलाम करना पड़ता है बेटा। आहो अल्लाह लगी और हवेली में दोपहर को सब सो जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता।
हवेली में दोपहर को सब सो जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता। साईं मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो। क्या समझे? बेटी को बता रहा मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। साईं मेरा कोई कसूर नहीं है, खून पीला हुआ ले जाओ इस बदनाम को, इसकी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहूंगा। ले जाओ। हाँ बाबा, दोनों लाशों की शनाख्त हो गई? जी शनाख्त तो हो गई है। बस तो फिर जोगी का बयान लिखो। से इस पर तो पूरा मुशीरनामा लिखना होगा। हाँ तो बाबा लिखो ना, मना किसने किया है तुमको? लिखो। ईसा जी बता। याकूबा जी बता। बाबा सूबेदार साहब मुशीरनामा तैयार कर ले, तो तुम दोनों इस पर दस्तखत कर देना गवाहों के तौर पर। बहुत अच्छा। हाँ अब जोगी का बयान लिखो। हाँ बाबा जोगी, बाबा सूबेदार साहब को बताओ आज वाकया कैसे हुआ? साईं, साईं मेरी बीवी के ताल्लुकात थे सामल के साथ। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये ताल्लुकात कब से थे? सूबेदार साहब इस बेचारे को क्या पता कि ताल्लुकात कब से थे? इससे पहले इनके ताल्लुकात के बारे में तुम्हें कोई शक था? हाँ सही था। तो सूबेदार साहब ये वकीलों वाले सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले इसका पूरा बयान लिख लो। हाँ बाबा बोलो। हाँ सही, मुझे उन पर शक था। सावल मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आता था और मेरी बीवी से हंस कर बातें करता था। एक दो दफा मेरी गैर मौजूदगी में आया था। नूरी कहती थी तुझसे मिलने के लिए आया है। और आज मैंने उनको
आज मैंने उनको अरे बाबा रुक क्यों गए हो जोगी? भाई इज्जत का मामला है, तुमने जो कुछ भी किया है गैरत में आकर किया है। हाँ सही जी जी, जी। अम्मा मेरी बात सुन। वो पानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अदा उन्होंने 100 एकड़ पेश की लिख कर दी है और कहा है कि अदा तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अदा प्लीज, अदा मेरा घर बचा लो अदा, मुझे बर्बाद होने से बचा लो अदा। मैं तुम्हारे घर को कुछ नहीं होने दूंगा आदि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मैंने कुछ नहीं किया। डरो नहीं मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। देखो नहीं, नहीं। डरो नहीं मुझसे, मत डरो मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बोलो चलोगी ना मेरे साथ शहर? हाँ, मुझ पर यकीन करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। शहर में तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम खुली और आजाद फिजा में घूम सकोगी। हाँ ठीक है ना?